सुप्रभात बच्चों आप सब कैसे हैं। अभी आपकी परीक्षाएं चल रही होंगी, तो उम्मीद है मुझे आपकी परीक्षाएं अच्छी जा रही होंगी। तो आज हम इस वीडियो में पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा कविता का भावार्थ जानेंगे और पढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रहती हैं। इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता की भावना के साथ साथ त्याग और बलिदान के भी स्वर मिलते हैं। तो आइए हम इस कविता में पढ़ते हैं। एक पुष्प के माध्यम से क्या अभिलाषा प्रकट की गई है। एक पुष्प की चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प कहता है कि मैं यह नहीं चाहता कि मैं सुरबाला यानी देवकन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प यह भी नहीं चाहता कि प्रेमी की माला में गूंथा जाए और अपने प्रिय को ललचाए। आगे देखिए, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। वह यह भी नहीं चाहता है कि किसी महान सम्राट के शव पर डालकर गौरवान्वित महसूस करे अपने आप को। वह इस कार्य में अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं करता है, उसके लिए यह गर्व का विषय नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। वह देवता के सिर पर भी चढ़ करके इठलाना नहीं चाहता। वह इसे भी बहुत बड़ी बात नहीं मानता है। देवता के सिर पर चढ़ाया जाना भी वह उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे कहता है, मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर बनिक। पुष्प क्या चाहता है? पुष्प इन सारी सांसारिक सुखों को नहीं चाहता है। पुष्प क्या चाहता है? पुष्प कहता है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर तुम उस पथ पर फेंक देना। किस पथ पर फेंक देना? जिस पथ से हमारे देश के महान वीर सैनिक देश की रक्षा हेतु जाते हों। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पुष्प की क्या अभिलाषा है? कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस पथ से हमारे वीर सैनिक अपने देश की रक्षा के हेतु जाते हों। तो ये कविता जो है पुष्प की अभिलाषा में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने एक पुष्प के माध्यम से क्या दिया है? देशभक्ति का संदेश दिया है। पुष्प किसी भी सांसारिक सुख या देवताओं पर चढ़ने की इच्छा नहीं रखता है। वह नहीं चाहता है कि मुझे देवता के सिर पर चढ़ाया जाए, महान सम्राटों के शव पर डाला जाए। वह इन सुखों की कामना नहीं करता है। इन सुखों से बढ़कर उसके लिए क्या है? वह यह चाहता है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जहाँ से मातृभूमि पर अपना बलिदान करने के लिए हमारे वीर सैनिक गुजरते हैं। मैं उनके पैरों तले कुचलकर अपने देश के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। पुष्प एक देशभक्त का प्रतीक है। एक देशभक्त की इच्छा क्या होती है हर समय? कि वह अपने देश के काम आए। देश के लिए शहीद होकर भी वह अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, गौरव महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए। देखिए, नीति वाक्य दिया है, मातृभूमि के रक्षक वीरों का स्थान सर्वोच्च होता है। सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? वैसे वीरों का जो मातृभूमि के रक्षक होते हैं, मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे डालते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इनकी कविताओं में देशभक्ति का भाव मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसका भावार्थ आप समझ गए होंगे। तो आप कविता को भी कंठस्थ करेंगे। कविताओं का कंठस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। आपके परीक्षाओं में भी कविता की पंक्तियां पूर्ण करें, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो कविता जब तक कंठस्थ आपको नहीं होगी, आप उन पंक्तियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो भावार्थ समझने के साथ, याद होने के साथ साथ ही कविता भी कंठस्थ करना अति आवश्यक है। साथ ही आप इसका शब्दार्थ याद करेंगे। नए नए शब्द जैसे चाह, इच्छा, गूंथना, पिरोना, हरि, ईश्वर, इठलाना,
इतराना या घमंड करना। मातृभूमि यानी देश की धरती। सुरबाला यानी देवकन्या, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला शब्द आया है ना। बिंधना यानी कि बंधना, गूथना माला में। भाग्य, किस्मत। पथ मतलब रास्ता। शीश चढ़ाना मतलब बलिदान देना, शहीद होना। तो आज इतना ही। शेष हम लोग अगले वीडियो में आगे इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उम्मीद है मुझे कि आपको भावार्थ समझ आ गया। अगर कहीं किसी पंक्ति में आप अटकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई पंक्ति समझ में नहीं आ रही है कहीं से भी, यहाँ से कविता बहुत बड़ी नहीं है, कंठस्थ तो आप कर ही लेंगे, छोटी सी कविता है। अगर किसी पंक्ति का भाव आपको स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किन किन कविताओं को पढ़ना है आपको वो भी आप बताएंगे, ताकि मैं उन कविताओं का वीडियो बना सकूं, या अन्य कोई भी विषय, कविताओं से अतिरिक्त कोई गद्य में कोई भी कहानी हो जिसे आपको पढ़ना है तो आप बताएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।